Good morning, friends, guys. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Today is 14 June. 4 June. 4 तारीख आज है. जिंदगी जीना कैसा ये अपने हाथ में है. जिंदगी जीना अपने हाथ में है. अच्छे कर्म करो, अच्छे फल पाओ. कल कहाँ थे जीवन साथी. हाँ, दुनिया में अभी ऐसा हो गया, कलयुग लग गया तो दुनिया में कोई किसी का नहीं, हर कोई फ़ायदा चाहता है. भाई बहन, रिश्ते नाते, दोस्त, सारे अच्छे के टाइम बस आप करेगा. अगर थोड़ा सा बुरा होगा तो साला कल्टी मार लेगा, चाहे वो प्रेमिका क्यों ना हो. बस आपको साथ देगा ज़िंदगी भर आपकी वाइफ, अर्धांगी, जीवन साथी. इसलिए जीवन साथी को कभी हर्ट नहीं करना चाहिए, तकलीफ नहीं देना चाहिए. अगर जीवन साथी लॉयल हो तो भी ठीक, अगर बच्चा निकला तो साला तकदीर खराब. घर को और ज़िंदगी गृहस्थी को आगे बढ़ाना एक स्त्री के हाथ में है. वो चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकता है, नहीं तो घर को नर्क बना सकता है. इसलिए स्त्री ने भी अपनी मर्यादा समझना चाहिए. पुरुष पुरुष होता है. मानता हूँ आजकल लेडीज़ जॉब में है, तो ऐसे बहुत से लोग हैं जॉब करते हुए भी गृहस्थी अच्छी चला रहे, अच्छी चली और अच्छे उनकी ज़िंदगी गुजर गए. और नहीं चलाने वाले कितने डाइवर्स दे दे देगा. कितने इंडस्ट्री फिल्म स्टार, बड़े बड़े लोग, क्या कमी है? कुछ कमी नहीं है, फिर भी डाइवर्स दे रहा है. बस एक आत्मा भटक जाता है. ये हमारे मन है. इस मन को जैसा भटकाओ वैसा भटकेगा. जैसे घोड़े को अगर उसकी लगाम ढील छोड़ दो, जितना भागेगा भागेगा. वो उसकी लगाम को थोड़ा टाइट करो, वो धीमा हो जाएगा. ऐसे ही हमारा मन है. हमारा पल में यहाँ, पल में लंदन, पल में कहाँ, जापान, अमेरिका, कहीं भी हो सकता है. मन की गति को कोई नहीं पहचान सका. दुनिया चाहे कितनी भी रॉकेट बना ले, कितना ही बना ले, मन की गति को आज तक ना जीता है, ना जीतेगा, ना कभी जीत पाएगा. इसलिए अपने मन को काबू में करना अपने हाथ में है. हमारा भारतवर्ष प्रधान, संस्कृति प्रधान है. अगर हम संस्कृति से चले, महाभारत, रामायण या हर धर्म के ग्रंथ के अनुसार, तो स्त्री एक पवित्र और एक देवी बन जाएगा. कई कई लोग हैं, एक दो जन के कारण पूरा समाज खराब हो रहा है. पुरुष का भी नाम, स्त्री का भी नाम. ऐसों से दूर रहना चाहिए. जैसे अभी एक गोनी में कोई कांदा, एक कांदा सड़ा हुआ तो सारे कांदा को सड़ा देगा. तालाब में एक मछली गंदा हो तो सारे मछली गंदा कर देगा. उनको हटा देना चाहिए, उनसे दूर रहना चाहिए. तब जिंदगी एक सुकून बनेगी. ऐसों से दूर ही रहना चाहिए. उनको समाज से निकाल देना चाहिए. इसलिए एक स्त्री चाहे तो इस दुनिया को स्वर्ग बना सकती है, नहीं तो नर्क. आज तक जितने भी युद्ध लड़े हैं, जितने भी युद्ध लड़े हैं, सारे एक महिला के कारण. यहाँ तक हिटलर भी लड़ा है तो वो एक लेडीज़ के कारण लड़ा है. कोई भी देखो. इसलिए महिला ने भी अपनी मर्यादा समझना चाहिए, और पुरुष ने भी अपनी कर्तव्य समझना चाहिए, और ज़िंदगी अच्छे से निर्वाह करना चाहिए. नहीं तो ऐसे कई उदाहरण हैं. मेरे दोस्त ही समझो एक है, उसने अपनी मर्यादा नहीं समझा, आज साल एक कटी पतंग की तरह उड़ रहा है. कभी इसके हाथ में, कभी वो हाथ में पंजा, कभी वो पतंग को ये ढील दे रहा है, कोई वो पतंग को पकड़ रहा है.
अब वो पतंग उड़ते ही जाएगा। एक बार पतंग की डोर कट गई, पति का नाम कट गया, तो वो स्त्री पतंग के नाम पे वो उड़ता ही जाएगा, हवा में उड़ता ही जाएगा, जब तक वो बच्चे लोग कैसे वो पतंग को फाड़ नहीं देते, हाँ, छीना झपटी करते हैं, तब तक उस पतंग की वो दुर्दशा नहीं होती, उस औरत की वो दुर्दशा नहीं होती। वो ऐसे ही बहता जाएगा, ऐसे ही बहता जाएगा, एक दिन वो तितर बितर हो जाएगा। तो इसीलिए पुरुष हो स्त्री हो, अपने लिमिट लांघना नहीं चाहिए। लिमिट लिमिट वर्ड अपने जीवन में रखो। कोई भी देखो, हर चीज़ में लिमिट यूज है। गाड़ी में स्पीड लिमिट, रॉकेट में स्पीड लिमिट, मिसाइल में स्पीड लिमिट, हर जगह पानी रुकाने का भी एक लिमिट होता है। बड़े बड़े डैम में कहीं भी देखो, आदमी का सहन शक्ति की बर्दाश्त की भी एक लिमिट होती है। और लिमिट के पार हो गया तो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए कहता हूँ, जीवन में लिमिट रखिए और अपना कर्तव्य रखिए, जानिए और अपना जीवन भरपूर आनंद उठाइए। मैं ये नहीं कहता ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत पिए, वो मत पियो। सब कुछ खाओ आप पचा सके, सब कुछ पियो जो आप पचा सके, लेकिन उतना ही वह लिमिट में रखा करो। इस दुनिया में किसी को कोई बंधन नहीं होना चाहिए। खाने दो, जो खाता है खाने दो, वो उसका कर्म भोगेगा। हम कौन होते हैं किसी को रोकने वाला? ये मत खाओ, वो मत खाओ, खाने दो, खाने दो, उसका अंजाम वही जानेगा। एक बार कह देना, दूसरे बार नहीं कहना किसी को खाने के लिए। ऐसी बात है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अभी श्रावण लग जाएगा, शाकाहारी हो जाना, वो भरपूर खा लो अभी जो खाना है, फिर शाकाहारी चालू हो जाएगा। अरे कोई तो ऐसे भी है, श्रावण हो या कोई भी हो, वो तो हर चीज़ खाता है। किस्मत लेके आया वो हर चीज़ खाने के लिए। देखो, जैसे कोई पेशेंट है डायबिटीज़, वो शक्कर नहीं खा सकता, क्यों? नसीब लेके आया हो। कोई दारू नहीं पी सकता, कोई मटन नहीं खाता, वो तकदीर में लेके आएगा, वो ये नहीं खाएगा। लेकिन इस धरती में आप कुछ भी खाओ। ऐसे ऐसे कांड हुए, मनुष्य जब मरने लगता है तो मनुष्य का मांस खा के जिंदा हुआ है। ऐसे कई हादसे हुए हैं, कई प्लेन क्रैश हुए, कई पानी जहाज समुद्र में भटक गया। उस वक्त जो बंदा मरता है पहले, उसी की मांस खा के जिंदा हुआ है। ऐसे कई हादसे रैली में हुआ है। मनुष्य अपनी ज़िंदगी के लिए बहुत डरता है, मरने से बहुत डरता है, लेकिन सत्य वही है, मौत ही सत्य है। मौत के आगे कुछ नहीं। सारे दुख, सुख, चिंता सब मुक्त। मौत ही ऐसी चीज़ है, लेकिन वह मौत नेचुरल होना चाहिए। अगर आप समय से पहले मरते हो, लेकिन आपके नसीब में लिखा है 60 साल जीना है, तो आपको 60 साल तक इस धरती पे भूतवास का होना पड़ेगा। भूत पिचास के वास में जिंदा रहा। जब आपके 60 वर्ष भगवान ने दिया और कट जाएगा, आपको मोक्ष मिलेगा। एक बार भगवान ने आपकी आयु लिख दिया है, अब उसको ज़िंदगी कैसे गुजारना है, ज़िंदगी को कितना जीना हमारे हाथ है। हम कल भी जहर खा सकते हैं, कल भी आत्महत्या कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें जो विधाता ने जो इस धरती पे समय बिताना है, उतना समय बिताना ही होगा। चाहे भूत बनो, पिचास बनो, आपको मुक्ति नहीं है। इसलिए इस जीवन को तहस नहस न करते हुए अच्छे कर्मों में लगाओ, अच्छे कर्म करो। हम अच्छे कर्म के लिए आए पृथ्वी पे, अच्छे भोग भोगने आए। हर चीज़ का आनंद लो, हर चीज़ का भोग लो, धन किसी को तकलीफ ना होए। ओम नमः शिवाय।
हाँ जलता है, जलने दो, वो उसकी प्रवृत्ति है भाई। पर किसी को हमारे हुए तकलीफ नहीं होना चाहिए, ज़बरदस्ती नहीं होना चाहिए। जलने की तो दुनिया में सारे जल रहे हैं, अड़ोस पड़ोस वाला जल रहे हैं, ये मंत्री उस पे जल रहे हैं, वो हीरो उस पे जल रहे हैं, ये देश उस देश पे जल रहे हैं, ये इस देश का मिनिस्टर उस मिनिस्टर पे जल रहे हैं। ये दुनिया में जलन ही है बस। लेकिन हम अपने मार्ग में चलते रहेंगे आनंद उठाते हुए सतमार्ग में। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और शंकर का प्रसाद भी लिया करो, सोम रस, जो शरीर के लिए अच्छा होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।